नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हमारे स्लम सिंड्रोम में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 4। इसी का लेक्चर 4 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जिनका छूट गया है वो पहले वो वाला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इसे स्टार्ट करें। तो लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ना है देखते हैं। देखिए यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन का बात कर रहा है। किस चीज़ का? परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब कि किस चीज़ में कितना परसेंट क्या है। ये चीज़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई थिंक लास्ट वीडियो में। देखिए कहना क्या चाहता है, पहले इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफाइंड एज परसेंटेज कंपोजिशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट का हुआ मास जो 100 ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट हो। और कौन सा एलिमेंट? जो कंपाउंड में प्रेजेंट हो। तो मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ समझिए, यहाँ पर समझिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। जो जैसे एक CO2 है, क्या है? CO2 एक कंपाउंड है। इसका मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम होता है। कितना होता है? 44 ग्राम होता है। तो इसमें अगर पूछ ले परसेंटेज कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बस इसी को निकालने का हूँ कि परसेंटेज कार्बन को निकालने का तरीका, कार्बन का मास, वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन, मास ही लिख दीजिए। तो मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, कितना मास प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। मीन्स की टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास किसका? कंपाउंड का। मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यही आपका क्या हो गया? परसेंटेज कार्बन। तो कैसे निकलेगा? किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो उसके कंपाउंड में, तो कैसे निकलेगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसमें कार्बन का निकालते हैं हम लोग। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो कार्बन लेंगे तो परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना कार्बन प्रेजेंट है CO2 में? CO2 में कितना कार्बन? एक कार्बन प्रेजेंट है। और एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। एक कार्बन, एक मोल कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। डिवाइडेड बाय कितना है टोटल मास CO2 का? 44 ग्राम। ग्राम ग्राम खत्म। इतना मल्टीप्लाइड बाय 100 से भी करना है ना, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है ना। तो 12 बाई 44, 3 4 जा 12 और 11 4 जा 44। तो 3 बाई 11 इंटू 100, 3 बाई 11 इंटू 100, यही हो गया हमारा क्या? इसका वैल्यू। अब निकाल लो। 0.2 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स, मीन्स की इतना मल्टीप्लाइड बाय 100 जब करोगे तो 22.27% आ गया। किसका? कार्बन का। अब तुम जानते हो कि इसमें कार्बन है, CO2 में कार्बन ही है, कार्बन है और ऑक्सीजन ही है, बस यही दो चीज है। तो अब कार्बन का इतना परसेंट आ गया तो बाकी कौन रहेगा जी? ऑक्सीजन रहेगा। तो कितना परसेंट आ जाएगा? 62.73% ऑक्सीजन का। नहीं अगर इससे संतुष्टि मिले तो निकाल लो। निकालना कैसे है? तो सेम चीज करना है ऑक्सीजन के लिए भी। क्या? ऑक्सीजन कितना है? 2 एटम है ऑक्सीजन का, मीन्स की 32 ग्राम हो गया। 2 इंटू 16 ग्राम मीन्स की 32 ग्राम हो गया ना। तो परसेंटेज ऑक्सीजन को निकालने के लिए 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करके देखो, ग्राम ग्राम खत्म। 8 टाइम्स 11 टाइम्स 0.7, कितना बचा? 3 2, तो सॉरी 62 नहीं 72 होगा ना।
सॉरी 27 जाएगा 100 में से, तो 72 पॉइंट इतना बचेगा ना, तो 0.72 और फिर से 72.72%, और फिर से 7 आएगा, इसीलिए इसको क्या कर दिए 73 कर दिए, फिर से 7 आ जाएगा इसीलिए 73 कर दिया गया है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑक्सीजन आ गया कितना परसेंट। किसी को कोई समस्या? यही देखिए आंसर में भी रहेगा आपका, परसेंटेज कार्बन इतना परसेंट, कहाँ गया आ गया, परसेंटेज कार्बन इतना परसेंट, परसेंटेज ऑक्सीजन इतना परसेंट। किसी को कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। यही हुआ क्या परसेंटेज कंपोजिशन, यही हुआ क्या परसेंटेज कंपोजिशन। अब आ गया एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला, क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला में लिखता है इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे देखो एक कंपाउंड मान लो, ऐसे मैं हाइपोथेटिकल कंपाउंड मान रहा हूँ, ये कोई कंपाउंड नहीं है, हाइपोथेटिकल कंपाउंड मान रहा हूँ। जैसे H2O6 कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, H2O6, इसको ए कर दो नहीं तो फिर तुम लोग को याद हो जाएगा H2O6 कुछ होता नहीं है, इसको ई कर दो A6B24 करके एक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसका अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर दो। क्या करो, सिंपलेस्ट रेशियो में कर दो। किसको, B24, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बना दो लाके, ठीक है ना। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे होगा, मतलब कि दोनों में से कोई एक को कॉमन चीज मान लो, दूसरे को डिवाइड कर दो। जैसे छोटा कौन है 6 है, तो 6 को हम 1 मान लिए, तो 1 मान लिए तो 6 से डिवाइड कर दिए, तो कितना बचा 1 बचा यहाँ पर। और B जब ये 6 था तो ये 24 था, और इसको 6 से डिवाइड किया तो इसको भी करेंगे 6 से डिवाइड, तो कितना बच जाएगा A1B4, और A1 को लिखा नहीं जाता इसीलिए हो जाएगा ये क्या AB4। यही क्या हुआ एम्पिरिकल फार्मूला हो गया इस कंपाउंड के लिए, A6B24 कंपाउंड के लिए एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, कोई समस्या? और इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो ज्यादा है उसको दूसरे से डिवाइड कर दो, दोनों का रेशियो निकाल लो। जैसे B/A, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए मैंने एक ये दिया था, एग्जाम्पल दिया था, A6B24 दिया था ना, तो A/B का रेशियो निकाल लो। A/B का रेशियो क्या आ जाएगा 6:24 मीन्स कि 1:4, तो क्या हो गया AB4, यही हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो आ गया। स्मॉल होल नंबर होना अति आवश्यक है, होल नंबर होना जरूरी है। अगर 1.2 आ रहा है, जैसे किसी कंपाउंड का A आ रहा है 1 इस टाइप का आ रहा है किसी का, अगर जो तो समस्या है। पॉइंट, डेसिमल, इस फ्रैक्शन ये सब नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। 1 तो 1, 2 तो 2, और फिर डिवाइड बाई समथिंग 1:2, 2:3 ये वाला चलेगा। लेकिन क्योंकि ये क्या है 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, यहाँ पर डेसिमल अगर जो बैठा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन में ही क्या बोलता है, होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल फार्मूला होता है ना किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का, वही हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसी को जब रेशियो निकाल लेते हैं तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। डिटरमाइंड बाय द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, से डिटरमाइन किया जाता है मास परसेंट, कितना परसेंट मास है सारे एलिमेंट में। जैसे देखिए एक ग्लूकोज हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट का ये होता है, ठीक ना, CH2O होल टू द पावर n होल टू द बेस n, यही क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का ये होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। n के जगह तुम रखते जाओ, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट मिलते जाएगा तुमको। जैसे देखो यहाँ देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज कंपाउंड है, कौन सा है, ग्लूकोज है, ठीक है ना। और इसका जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, तो क्या आ गया यहाँ पर सिंपलेस्ट, सबसे छोटा चीज क्या है 6 है, तो 6 से सबको डिवाइड कर दो, क्या आ गया
यहाँ से बन आ गया C1H2O1, C1H2O1, तो बन को लिखते नहीं CH2O, क्या लिखे CH2O। तो ये क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला। क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला। जो एक्चुअल फार्मूला था, जो एक्चुअल फार्मूला था वही क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, कोई समस्या? चलिए आगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्लियर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, exact number of different types of atoms present in molecule of a compound। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितना डिफरेंट टाइप का एटम है एक्चुअल में, वही हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर जो सिंपलेस्ट रेशियो में पूछेगा वही हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मोलर मास ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का मोलर मास निकालेंगे। और यहाँ पर क्या निकाल रहे थे लास्ट में, एम्पिरिकल फार्मूला में मास परसेंट निकाल रहे थे, मास परसेंट, लेकिन उसमें क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए इसके आगे देखते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको पता चल गया डिफरेंस क्या है। और देखिए एक होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना बउआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो एक नंबर होता है मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला नहीं, यहाँ पर मास होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होगा ना वो कैसे आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला का मास मल्टीप्लाइड बाय एन। अब एन क्या है, जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज था ये था ना, तो इसका मास होता है कितना, 180 ग्राम। कितना होता है, ग्लूकोज का मास होता है 180 ग्राम। ठीक है ना, 72 प्लस 12, 72 प्लस 12 प्लस 96, 180 ग्राम होता है इसका मास ग्लूकोज का। ठीक है ना, तो ग्लूकोज का मास 180 ग्राम होता है। ग्लूकोज के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखते हैं। एन इंटू 12 प्लस 2 14 प्लस 16 30, 30 हो गया, 6 टाइम्स खत्म। तो एन का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। क्यों 6 आया, क्योंकि इसी का सिंपलेस्ट रेशियो 6 वाला ही लिए थे ना, 6 से ही सबको डिवाइड करके ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला लाए थे ना। मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास कैसे आएगा, एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला का मास। और अगर एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालना हो तो, एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास डिवाइडेड बाई एन, डिवाइड बाई एन, यही फार्मूला हो गया। एन इधर मल्टीप्लाइड में तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते। यही देखिए बताया, एन इज इक्वल क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास निकालना हो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालना हो इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए। ठीक है, आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये भी आपको क्लियर है, बता दिए हैं। 31 ग्राम और यहाँ 180 ग्राम होता है टोटल का। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट क्या बोल रहा है कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का, आयनिक हो कुछ भी हो, किसी भी कंपाउंड का जो अलग अलग एलिमेंट से बना हो, अलग अलग एलिमेंट से बना हो, तो कौन सा एलिमेंट कितना कंबाइन करके वो फार्मूला बना रहा है, तो उसी फार्मूला को बोलेंगे फार्मूला यूनिट। क्या बोलेंगे, फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट्स लोएस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो लोएस्ट होल नंबर रेशियो होगा वही फार्मूला यूनिट हो जाएगा। इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो फॉर कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, जो एम्पिरिकल फार्मूला का वहाँ पर काम था वही समझो एम्पिरिकल फार्मूला है, फार्मूला यूनिट है। NaCl का NaCl ही होगा। NaCl इज द फार्मूला यूनिट फॉर द आयनिक कंपाउंड NaCl। NaCl का फार्मूला यूनिट क्या हो गया, NaCl हो गया। अच्छा, अगर इसका पूछे फार्मूला यूनिट, जैसे N2O4 का अगर फार्मूला यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर में लाना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर में लाना है। तो
एम्पिरिकल फार्मूला था वही समझ यूनिट है। अब फार्मूला मास वही हो जाएगा, इस फार्मूला में जो जो एलिमेंट आ रहा है, इस फार्मूला में जो एलिमेंट आ रहा है फार्मूला यूनिट में जो जो एलिमेंट आ रहा है उसका मास ऐड करके निकाल दोगे तो ही फार्मूला मास हो गया। ठीक है, formula mass of the compound is obtained by adding atomic masses of all the atoms in a formula unit of the compound। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम में जोड़ दिया एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना यू। किसका आ गया? NaCl का आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो हमारा लेक्चर 4 यहीं पर द एंड होता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चाहे तो उससे भी जोड़ सकते हैं। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।